हवा का एक झोंका आया और पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिरने लगीं। देव ने अपनी हथेलियां फैलाईं और आत्मा निगलने वाली तलवार प्रकट हुई। एक पत्ता देव के पास से आधा फुट दूर गिरा। देव के कान थोड़े हिले और वह मुड़ा और अपनी तलवार लहराई। हंस! तेज तलवार की धार ने हवा को चीर दिया, जिससे सीटी जैसी आवाज आई। टक! पत्ता एक अदृश्य शक्ति से दो हिस्सों में टूट गया। कट का हिस्सा साफ था और पत्ते के दोनों हिस्से पूरी तरह सम्मित थे। एक तलवार से पत्तों को काटना, वह दिग्विजय द्वारा सिखाई गई तलवार प्रशिक्षण विधि का अभ्यास कर रहा था। कभी कभी, जैसे अब, वह पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास के लिए समय निकालता, और कभी कभी जब समय कम होता, वह चलते चलते अभ्यास करता। जब तक पत्तियां होतीं, वह चलते हुए अभ्यास करता। अब देव एक तलवार से 5 पत्तियां काट सकता था। 2 घंटे बाद देव ने अभ्यास बंद किया और आदेश ध्वज की तलाश में निकल पड़ा। धम! देव ने एक मुक्के से आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 8वें स्तर के एक दांतेदार बाघ को पीछे धकेल दिया। राक्षसों के शरीर स्वाभाविक रूप से मनुष्यों से अधिक मजबूत होते हैं। यद्यपि यह दांतेदार बाघ आत्मा एकत्रण क्षेत्र का 8वां स्तर का राक्षस है, इसकी वास्तविक युद्ध शक्ति आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर के मनुष्य के बराबर है। दांतेदार बाघ ने आंखें तरेरीं और दहाड़ते हुए देव की ओर दौड़ा। आत्मा एकत्रण उंगली! देव ने धीरे से चिल्लाया और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति झरने की तरह बह निकली और फिर जल्दी से उसकी उंगलियों के सिरों पर इकट्ठा हुई, जिससे एक अंडे के आकार का प्रकाश का गोला बन गया। जिस क्षण दांतेदार बाघ हमला करने वाला था, देव हवा में उछला, हवा में कलाबाजी खाई और उसके सिर के ऊपर उतरा। फिर अचानक एक उंगली नीचे की। थम! उंगलियों के सिरों पर प्रकाश का गोला अचानक दांतेदार बाघ के सिर पर जा टकराया। पल भर में दांतेदार बाघ की खोपड़ी धंस गई और उसमें से एक दरार बनी, जो केंद्र से शुरू होकर तेजी से आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। हॉल! दांतेदार बाघ ने दहाड़ा और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत फट पड़ी। धम! देव इस आध्यात्मिक शक्ति से उड़ गया और पीछे की ओर कलाबाजी खाते हुए जमीन पर गिरा। दूसरी ओर दांतेदार बाघ के 7 छिद्रों से खून बह रहा था। वह पागलपन से दहाड़ रहा था और गरज की तरह उग्र हो रहा था। अफसोस, मैंने आत्मा एकत्रण उंगली को केवल मूल स्तर तक ही सिद्ध किया है और इस दांतेदार बाघ को केवल चोट पहुंचा सकता हूं। अगर मैं इसे पूरी तरह सिद्ध कर लेता तो मैं इसे एक उंगली से ही मार देता। हॉल! दांतेदार बाघ बेहद क्रोधित था और पागलपन से देव की ओर दौड़ा। आत्मा एकत्रण मुक्का! धम! दांतेदार बाघ को देव के एक मुक्के से 10 फुट दूर फेंक दिया गया और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। यह आत्मा एकत्रण मुक्का एक निम्न श्रेणी पीला रंग का युद्ध कौशल है। इसे सिद्ध करने के बाद ही यह इतना शक्तिशाली हुआ। देव ने सोचा, अगर यह आत्मा एकत्रण उंगली होती तो जब तक वह इसे पूर्णता तक अभ्यास कर लेता, इसकी शक्ति निश्चित रूप से आत्मा एकत्रण मुक्के की पूरी शक्ति से अधिक होती, क्योंकि आत्मा एकत्रण उंगली एक उच्च श्रेणी पीला रंग का युद्ध कौशल था और इसे आत्मा एकत्रण मुक्के का उन्नत संस्करण माना जा सकता था। इसलिए देव अब मुख्य रूप से आत्मा एकत्रण उंगली का अभ्यास कर रहा था। हालांकि आखिरकार यह एक उच्च श्रेणी पीला स्तर का युद्ध कौशल था, इसलिए इसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं था। सौभाग्य से देव के पास आत्मा एकत्रण मुक्के की नींव थी, इसीलिए वह आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकता था। फिर भी देव ने आत्मा एकत्रण उंगली को केवल मूल स्तर तक ही सिद्ध किया था। निश्चित रूप से यह इस तथ्य से भी संबंधित था कि देव अपना अधिकांश समय तलवारबाजी के अभ्यास में बिताता था। अगले कुछ दिनों में देव एक ही काम को दोहराता रहा। आदेश ध्वजों की तलाश, राक्षसों का शिकार और लड़ाई के दौरान अपनी आत्मा एकत्रण उंगली और पत्ती काटने वाली तलवार कौशल को निखारना। रात में देव ने आत्मा एकत्रण संरचना को अभ्यास के लिए बुलाने के बजाय अपनी स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजतन उनकी स्थिति बहुत तेजी से बढ़ी थी और वह बहुत हद तक अमृत और आत्मा एकत्रण संरचनाओं पर निर्भर था। यद्यपि आत्मा निगलने की कला का आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध करने में मजबूत प्रभाव था, जैसे जैसे देव की स्थिति में सुधार हुआ,
आत्मा निगलने की कला के पहले स्तर का प्रभाव थोड़ा अपर्याप्त हो गया, जिससे उनकी स्थिति कुछ हद तक सतही हो गई। इसलिए देव को अपनी स्थिति को मजबूत करने, एक ठोस नींव रखने और आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश के लिए पहले से तैयारी करने की आवश्यकता थी। समय तेजी से बीतता है। पलक झपकते ही 5 घंटे बीत गए। पहले के 2 घंटों को मिलाकर कुल 7 घंटे बीत चुके थे। मूल्यांकन का समय आधा महीना था, जो कि आधे समय के बराबर था। अब देव के पास 300 से अधिक अंक थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ध्वज कम होते गए और प्रतिस्पर्धा और तीव्र होती गई, इसलिए अंकों की वृद्धि की गति निश्चित रूप से धीमी हो जाती। इसीलिए देव स्वयं को यकीन नहीं था कि अंत में उसे कितने अंक मिलेंगे। आपको पता है, सभी आदेश ध्वजों का कुल स्कोर 30,000 से कम था। यदि इसे 5,000 लोगों में समान रूप से वितरित किया जाता तो प्रत्येक व्यक्ति को 6 अंक से कम मिलते। वास्तव में अंक समान रूप से वितरित नहीं हो सकते। शीर्ष स्तरीय शिष्य निश्चित रूप से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, जबकि कुछ कम शक्तिशाली लोग शायद केवल कुछ दर्जन अंक या कुछ ही अंक प्राप्त करेंगे। इसके अलावा सभी आदेश ध्वजों को ढूंढना असंभव था और निश्चित रूप से कुछ छूट जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ शिष्य यहां मर जाएंगे और लोगों की संख्या भी एक अनिश्चित कार्य। इन सब को मिलाकर कई अनिश्चित कारक थे और देव को यकीन नहीं था कि वह अपने वर्तमान अंकों के आधार पर कहां स्थान प्राप्त कर सकता है। हालांकि शीर्ष 500 में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्द ही 3 और दिन बीत गए। अब देव को लगता था कि उनकी स्थिति काफी मजबूत हो गई थी और वह शक्ति शुद्धिकरण को जारी रख सकता था। आत्मा एकत्रण उंगली के बारे में वह अपनी निरंतर सोच और युद्ध में उपयोग के साथ अधिक से अधिक कुशल होता गया और उसने इसे सिद्ध कर लिया था। इसके अलावा देव ने एक तलवार से पत्तियां तोड़ने में कुछ प्रगति की थी और अब वह एक तलवार से 6 पत्तियां तोड़ सकता था। जैसे जैसे वह पत्ती तोड़ने की तलवार तकनीक का अभ्यास करता गया, देव को लगता था कि तलवार के मार्ग की उसकी समझ गहरी होती जा रही थी। तलवार सम्राट द्वारा अपने जीवन भर के प्रयासों से बनाई गई शक्ति तलवार उंगली के बारे में देव ने अभी तक इसे नहीं सीखा था, क्योंकि उसे लगता था कि युद्ध कौशलों का मूल सिद्धांत सटीकता है, न कि मात्रा। जब तक वह आत्मा एकत्रण उंगली में महारत हासिल नहीं कर लेता, तब तक वह नए युद्ध कौशलों का अभ्यास शुरू करेगा। 1 देव पहाड़ों और जंगलों में चल रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के तने पर 3 आदेश ध्वज लगे हुए थे। बैंगनी ध्वज 3। पीले, हरे, नीले और बैंगनी ध्वजों में बैंगनी ध्वज सबसे उच्च स्तर का ध्वज है, जो 10 अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। देव का वर्तमान स्थान राक्षसी जंगल के केंद्रीय क्षेत्र से 100 फुट से कम दूरी पर था। वहां अधिकांश राक्षस आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर के थे, जो आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर मानव योद्धाओं के बराबर थे। हालांकि देव की शक्ति अब बढ़ गई थी, इसलिए वह यहां आदेश ध्वज इकट्ठा करने की हिम्मत कर सका। राक्षसी जंगल में जितना गहरा उतरते हैं, उतना ही दायरा व्यापक होता जाता है, इसलिए बैंगनी ध्वज ढूंढना आसान होता है। वास्तव में देव कल ही यहां आया था और 2 बैंगनी ध्वज ढूंढ चुका था। 3 बैंगनी ध्वजों को देखकर देव की आंखों में उत्साह की चमक आई। यह 30 अंक थे। अधिक सोचे बिना उसने अपने पैर जमाए और उड़ान भरी। हालांकि जब देव अभी थोड़ा ही दूर उड़ा था, अचानक कई मजबूत आभाओं ने उसे घेर लिया। शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव ने देव को अप्रस्तुत पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। देव अभी जमीन पर गिरा ही था कि उसे थोड़ी दूरी से एक आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ, कौन सा मूर्ख फिर फंस गया। पता नहीं इस व्यक्ति के पास कितने आदेश ध्वज हैं। यह आवाज सुनकर देव ने भौहें सिकोड़ी। उसे यह आवाज जानी पहचानी लगी। जब देव खड़ा हुआ, 4 लोग सामने, पीछे, बाएं और दाएं से आए और उसे घेर लिया। देव! एक आवाज ने आश्चर्य से कहा। यह विघ्नेश था। विघ्नेश पहले तो स्तब्ध हुआ, फिर ठंडी हंसी हंसा। कितना संकीर्ण रास्ता है कि दुश्मन यहां मिल गए देव। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आज मेरे सामने आ जाओगे। मैं वाकई तुम्हें मारना चाहता हूं। हा हा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वाकई दुश्मन संकीर्ण रास्ते पर मिलते हैं।
देव ने शांति से कहा। उसने 3 आदेश ध्वजों पर नजर डाली और फिर भीड़ पर। क्या तुम इन ध्वजों को चारा बनाकर दूसरों को लुभाने और मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? जयेश कुछ कदम आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, हां, ठीक है। सीधे ध्वज खोजने की तुलना में ध्वज रखने वाले व्यक्ति को खोजना तेजी से अंक दिला सकता है। जो कोई भी इस क्षेत्र में आ सकता है, वह काफी शक्तिशाली है और उसके पास कम से कम कुछ 100 अंक होंगे। हालांकि मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम वास्तव में इस जाल में फंस जाओगे। तुम्हारी नजर वाकई अच्छी है। इस बिंदु पर जयेश ने दांत पीसे और देव को घूरा। तुमने मेरे भाई को मारा और जाल बिछाकर हमें नुकसान पहुंचाया। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम दयनीय मृत्यु मरो। नहीं, मैं तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी बदतर बनाऊंगा और तुम्हें यह महसूस कराऊंगा कि जीवित रहना बहुत दर्दनाक है। इस समय अन्य लोग भी आगे आए और देव को घूरने लगे। उनकी मुद्रा से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वे देव को जिंदा खा जाना चाहते थे। देव हालांकि शांत चेहरा बनाए रखा और घबराया नहीं। उठो, तुमने पहले मुझे उकसाया। क्या तुम सोचते हो कि मुझे बस तुम्हारे द्वारा मारा जाना चाहिए और फिर मैं तुम्हें मार डालूं? स्पष्ट रूप से, अगर तुमने मेरा पीछा नहीं किया होता तो मैं अपने साथियों को नहीं खोता। अगर तुम दूसरों को मारना चाहते हो तो तुम्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारी वर्तमान हरकतें मेरे जालों से 100 गुना अधिक दुष्ट हैं। मुझे नहीं पता कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे हाथों कितने शिष्य मरे हैं। स्पष्ट रूप से तुम बस लाभ के लिए हत्या करने वाले खलनायकों का एक समूह हो। तुम्हारी मृत्यु पर कोई दया नहीं की जाएगी। जयेश ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और गुस्से में बोला, तुम नीच व्यक्ति, तुम्हें हमारे द्रविड़ परिवार से तुलना करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा द्रविड़ परिवार 8 महान परिवारों में से एक है, जिसके पास कुलीन रक्त है। अगर हम तुम्हें मृत चाहते हैं तो तुम्हें मरना होगा। देव, तुम नीच व्यक्ति द्रविड़ परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो। न केवल तुम, बल्कि तुम्हारे पीछे का पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। विघ्नेश ने ठंडे स्वर में कहा। हा हा, देव जोर से हंसा। उसकी आंखों में ठंडक थी। अगर तुम मुझे मृत चाहते हो तो मैं मर जाऊं। फिर मैं तुम्हें बता दूं, मैं देव हमेशा उपकार और बदला चुकाता हूं। चूंकि तुम्हारा द्रविड़ परिवार मुझे इतना निशाना बना रहा है, मैं देर सबेर तुम्हारे द्रविड़ परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और लोहित परिवार के साथ भी यही होगा। जयेश ने ठंडी हंसी हंसी। लड़के, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम जल्द ही एक लाश बनने वाले हो। ये बातें यमराज के लिए बचा लो। जाओ, उसे मार डालो। जैसे ही शब्द निकले, जयेश और उसके लोग अचानक उछले और देव पर हमला कर दिया। देव ने सिर हिलाया। ऐसे आत्ममुग्ध जानवरों से तर्क करना असंभव था, जो दूसरों की जान को बेकार समझते थे। इस मामले में वह केवल एक ही चीज कर सकता था, वह थी उसे मार डालना। यह सोचकर देव की आंखें हत्या की भावना से भर गईं। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपनी जान दे दो। देव ने अपने पैर जमाए, जमीन फट गई और उसका शरीर तेजी से निकल गया। लगभग उसी समय जयेश और अन्य लोग भी उसकी ओर दौड़े, उसे घेर लिया और 4 दिशाओं से 4 मुट्ठियां आईं। 4 मजबूत आभाएं तेजी से आईं। देव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत फट पड़ी। इस क्षण में उसने अपनी शक्ति को चरम तक पहुंचा दिया। आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर के 3 लोगों और आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 8वें स्तर के एक व्यक्ति का सामना करते हुए देव जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता था, अन्यथा वह दयनीय मृत्यु मरेगा। जब 4 लोग हमला करने वाले थे, देव ने अपनी हथेली उठाई और आध्यात्मिक शक्ति उसकी नाड़ियों से नदी की तरह फट पड़ी और तुरंत उसकी हथेली में इकट्ठा हो गई। फिर देव ने अचानक नीचे दबाया। धम! आध्यात्मिक शक्ति ज्वार की लहर की तरह फट पड़ी। लगभग उसी समय 4 आभाएं आईं। धम! देव की आध्यात्मिक शक्ति इन 4 आध्यात्मिक शक्तियों से टकराई, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। 10 फुट के दायरे में जमीन अचानक धंस गई, पेड़ गिर गए, हवा की धाराएं उग्र हो गईं और घास और पेड़ हर जगह उड़ गए। आध्यात्मिक शक्ति के टकराव से उत्पन्न शक्तिशाली झटका लहर फैल गई और जयेश और देव को छोड़कर अन्य सभी पीछे धकेल दिए गए। देव, मुझे अपनी जान दे दो। जयेश ने हत्या की भावना दिखाई और अचानक देव पर हथेली से प्रहार किया। देव भी पीछे नहीं हटा।
उसने अपने पैर जमाए और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और जल्दी से उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हुई। धम! मुट्ठी और हथेली टकराई। जयेश को देव ने सीधे उड़ा दिया और वह दर्जनों कदम पीछे हटने के बाद ही अपनी गति स्थिर कर पाया। क्या? जयेश हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि अपनी पूरी शक्ति से हमला करने के बाद भी वह देव द्वारा पीछे धकेल दिया जाएगा। जब उन्होंने पहले देव से कुछ बार लड़ा था, देव इतना मजबूत नहीं था। जयेश को नहीं पता था कि जब देव ने कुछ समय पहले उससे लड़ाई की थी, वह अभी अभी आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश किया था और उसकी नींव अभी भी कमजोर थी, इसलिए उसकी युद्ध प्रभावशीलता कुछ हद तक कम हो गई थी। कई दिनों की निरंतर लड़ाई और मजबूती के बाद देव की स्थिति स्थिर और मजबूत हो गई थी और उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ गई थी। देव अब आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, जिसमें एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक नस थी और वह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर से लड़ सकता था। जयेश केवल आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से देव का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा, यद्यपि आत्मा परिवर्तन क्षेत्र और आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें शिखर के बीच केवल एक स्तर का अंतर था, शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। जयेश को छोड़कर अन्य 3 लोग भी हैरान थे। अभी चारों ने एक साथ हमला किया था, लगभग बिना रुके और पूरी शक्ति से हमला किया था, लेकिन फिर भी वे देव को हरा नहीं पाए और इसके बजाय देव द्वारा पीछे धकेल दिए गए। यह वाकई बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण था। उन्हें नहीं पता था कि देव के शरीर में एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक नस थी, जबकि उनके पास केवल पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक नसें थीं। चाहे वह शुद्ध की गई आध्यात्मिक शक्ति हो या उसका शारीरिक शरीर, देव उनसे कहीं अधिक मजबूत था। इसलिए देव उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ सकता था और कई लोगों द्वारा घेरे जाने से बिल्कुल नहीं डरता था। मुझे विश्वास नहीं होता, चलो सब मिलकर उसे आज मार डालते हैं। जयेश ने दांत पीसे और सबसे पहले देव की ओर दौड़ा। 4 लोग फिर से हमला करने लगे और 4 आकृतियां पलक झपकते ही देव के सामने प्रकट हुईं। पहाड़ तोड़ने वाला मुक्का, आत्मा तोड़ने वाली हथेली, पहाड़ ढाने वाली उंगली, पृथ्वी फोड़ने वाला हाथ। इस बार चारों ने अपनी अनूठी तकनीकों का उपयोग किया और पूरी कोशिश की कि देव को एक ही बार में मार डालें। इस क्षण देव ने अचानक अपनी हथेलियां फैलाईं और आत्मा निगलने वाली तलवार अचानक प्रकट हुई। देव ने अपने पैर जोर से जमाए और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति अचानक बाहर निकली और तलवार की धार पर इकट्ठा हुई। आध्यात्मिक शक्ति विस्फोट! देव ने अचानक तलवार पकड़ ली। इस क्षण आत्मा निगलने वाली तलवार पर सफेद प्रकाश आध्यात्मिक शक्ति के आशीर्वाद के तहत अत्यंत चमकदार था और यह एक अत्यंत भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। देव को तलवार निकालते देख सभी हैरान हो गए। शुरू से अब तक उन्हें नहीं पता था कि देव वास्तव में एक तलवार योद्धा था। इस व्यक्ति के पास वास्तव में एक छिपा हुआ पत्ता है। जयेश ने भौहें सिकोड़ी और उसके दिल में अचानक एक अशुभ भावना उमड़ी, खासकर जब उसने तलवार से सफेद प्रकाश उत्सर्जित होते देखा। लेकिन अब तीर कमान पर चढ़ चुका था और उसे छोड़ना ही था। क्या मुझे आज देव को मारना होगा? यह सोचकर जयेश की आंखें हत्या की भावना से भर गईं और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति चरम तक उमड़ पड़ी। उसी समय देव की तलवार भी नीचे कट गई। हिस्सा तेज हवा की धार ने हवा को चीर दिया, जिससे एक तेज सीटी की आवाज आई। तलवार की शक्ति! यह वास्तव में तलवार की शक्ति थी। जयेश और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। उन्हें नहीं पता था कि देव वास्तव में एक तलवारबाज था। कई लोगों के दिलों में हैरानी कम होने से पहले उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार की रोशनी को ऊपर उठते देखा और फिर 10 फुट से अधिक लंबी और 2 हथेलियों जितनी चौड़ी तलवार की शक्ति हवा को चीरती हुई आई और पहले की तलवार की शक्ति के साथ यह एक अत्यंत हिंसक गति के साथ आई, जैसे इंद्रधनुष सूरज को भेद रहा हो, नीचे कट गई। आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट! आध्यात्मिक स्तर की तलवार कौशल! वह तलवार जिसने कभी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में नांगोंग जी की बांह काट दी थी। इस क्षण देव के स्तर में सुधार और तलवार के दर्शन की गहराई के साथ यह तलवार पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी।
जब हिंसक तलवार की शक्ति निकली, जयेश और अन्य लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। इस तलवार की शक्ति की आभा इतनी हिंसक और इतनी तेज थी कि उनके दिल कांप गए। धम! देव की तलवार की शक्ति जयेश और अन्य लोगों की आध्यात्मिक शक्ति से टकराई। यह गतिरोध 2 सांसों से अधिक नहीं टिका। धम! 4 आध्यात्मिक शक्तियां तलवार की शक्ति द्वारा सीधे काट दी गईं और फट गईं और तलवार की शक्ति का केवल आधा हिस्सा ही खोया। शेष तलवार की शक्ति अभी भी तेज थी, जोर से आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से गुजरी और फिर 4 लोगों पर गिरी। पफ! 4 लोग खून उगलते हुए पीछे उड़ गए। विघ्नेश का शरीर मौके पर ही 2 हिस्सों में बंट गया। अन्य 3 लोग विघ्नेश से उच्च स्तर के थे और उनके शरीर मजबूत थे, लेकिन उनकी छाती पर एक गहरी तलवार का निशान छूट गया और खून लगातार उगल रहा था। कई लोग उड़कर 10 फुट से अधिक दूर गिरे। विघ्नेश मौके पर मारा गया और बाकी 3 भी मरने की कगार पर थे। इस क्षण तक जयेश और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि अफवाह सच थी। देव ने नांगोंग जी की बांह एक तलवार से काट दी थी। वह तलवार वाकई भयानक थी। देव एक व्यक्ति के पास आया। उसका नाम विश्वासराव था और वह भी द्रविड़ परिवार का सदस्य था। देव को याद था कि उसने कुछ समय पहले संकेत को हथेली से चोट पहुंचाई थी। विश्वासराव इस क्षण पीला पड़ गया था। उसकी छाती पर एक गहरी चोट थी जो हड्डी तक दिखाई दे रही थी। खून हर जगह बिखर गया था। घाव के माध्यम से कोई हड्डी को भी अस्पष्ट रूप से देख सकता था। सामान्य लोगों के लिए मृत्यु अपरिहार्य हो सकती थी, लेकिन अभ्यासकर्ताओं के लिए जब तक उनकी सांस चल रही थी और उनके महत्वपूर्ण अंग घायल नहीं हुए थे, वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग अपने शरीर को मजबूत करने और अपने घावों को ठीक करने के लिए कर सकते थे, जब तक कि वे ठीक नहीं हो जाते। निश्चित रूप से इस क्षण 3 गंभीर रूप से घायल थे। यद्यपि यह घातक नहीं था, वे मृत्यु से बहुत दूर नहीं थे। वे बहुत कमजोर थे और उनकी युद्ध शक्ति बहुत कम थी। हां, उनकी जान देव के हाथों में थी। वे कटाई की मेज पर मांस की तरह थे, देव द्वारा काटे जाने के लिए तैयार। देव को हत्या की भावना के साथ आते देख विश्वासराव कांप गया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने अभी मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी और अब तुम मेरे द्वारा घायल हो गए हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूं? देव ने ठंडे स्वर में कहा और फिर उसने अपनी आत्मा निगलने वाली तलवार उठाई। मैं द्रविड़ परिवार के दीवान का बेटा हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरा पिता तुम्हें नहीं छोड़ेगा और द्रविड़ परिवार भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उस समय तुम दयनीय मृत्यु मरोगे और तुम्हारे पीछे का परिवार भी विनाशकारी आपदा झेलेगा। विश्वासराव ने धमकी दी। देव, अब हम तुम्हारे हाथों में हैं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम हमें रास्ता देने को तैयार हो तो हम फिर कभी तुमसे नहीं उलझेंगे। हम एक दूसरे के रास्ते से हट जाएंगे, ठीक है? जयेश ने कहा। अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो तुम द्रविड़ परिवार के क्रोध को झेलोगे। तुम इसके परिणामों को वहन नहीं कर सकते। एक अन्य व्यक्ति ने भी कहा। यह सुनकर देव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। तीनों सही थे। अगर उसने वास्तव में कार्रवाई की तो यह द्रविड़ परिवार के साथ मरने मारने की लड़ाई बन जाएगी। उस समय उसे निश्चित रूप से पूरे द्रविड़ परिवार द्वारा बदला लिया जाएगा और यहां तक कि सिंधिया परिवार को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर सोचें, अगर देव ने उन्हें छोड़ दिया तो क्या द्रविड़ परिवार वास्तव में उसे छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। द्रविड़ परिवार जैसे बड़े परिवार अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा के साथ कभी भी देव जैसे एक शहर के युवक को उन्हें चुनौती देने की अनुमति नहीं देंगे। भले ही देव इन लोगों को छोड़ दे, द्रविड़ परिवार सोचेगा कि वह उनकी गरिमा को रौंद रहा है और निश्चित रूप से किसी को देव को मारने के लिए भेजेगा। हां, जिस क्षण से द्रविड़ परिवार ने देव को मारने का फैसला किया, दोनों पक्ष पहले से ही जीवन और मृत्यु की स्थिति में थे। देव को जीवित रहने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी होगी और द्रविड़ परिवार अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा के लिए देव को कभी नहीं छोड़ेगा। यह एक मृत अंत है। चाहे देव कुछ भी करे, स्थिति को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में फिर उन्हें सब मरने दो। देव की आंखों में एक ठंडी चमक आई और हत्या की भावना हवा में भर गई। जितनों को मार सकते हो मारो और जितना लाभ हो सकता है लो।
भले ही मैं भविष्य में द्रविड़ परिवार के हाथों मर जाऊं, मैं मरने से पहले और लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। यह सोचकर देव ने तलवार को और कसकर पकड़ा, मानसिक रूप से द्रविड़ परिवार से मरने मारने की लड़ाई के लिए तैयार। देव को हिचकिचाते देख जयेश और अन्य लोग खुश हुए। ऐसा लगता था कि देव द्रविड़ परिवार से डर गया था और वे नहीं मरेंगे। तुम छोटे हरामी, मेरे ठीक होने के बाद मैं परिवार को सूचित करूंगा और उनसे विशेषज्ञों को भेजने के लिए कहूंगा ताकि तुम्हें खत्म किया जा सके। जयेश की आंखों में एक मजबूत हत्या की भावना चमकी। ऐसा युवा तलवारबाज, पहली स्तर की आध्यात्मिक नस और भयानक तलवार कौशल के साथ, अगर देव को बढ़ने दिया गया तो वह निश्चित रूप से द्रविड़ परिवार के लिए एक बड़ा खतरा होगा और उसे खत्म करना होगा। यह देखकर कि देव अभी भी कार्रवाई करने में हिचक रहा था, विश्वासराव ने अपने मुंह का कोना उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम इसे नहीं कर सकते, बस चले जाओ, चिंता मत करो, हम भविष्य में फिर से ऐसा नहीं करेंगे। उसके शब्द पूरे होने से पहले विश्वासराव की पुतलियां अचानक सुई में सिकुड़ गईं। उसने कराहा और उसका पूरा सिर तुरंत जमीन पर गिर गया। सिस सिस, खून लगातार उगल रहा था और जल्द ही जमीन को ढक लिया। जयेश और अन्य व्यक्ति के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए, जैसे कि उन्होंने गोबर खा लिया हो, और वे अत्यंत भयानक दिख रहे थे। देव ने तलवार की धार से खून पोंछा, तलवार उठाई और अन्य व्यक्ति की ओर चला। देव को तलवार के साथ आते देख द्रविड़ परिवार का वह व्यक्ति डर से भर गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह लगातार पीछे खिसक रहा था, पूरी तरह से अपनी अहंकारी और दबंग मुद्रा खो चुका था। तुम मुझे नहीं मार सकते, द्रविड़ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उस व्यक्ति ने देव की ओर इशारा करते हुए कांपते हुए कहा। बस, देव ने अपनी तलवार लहराई और खून उछलने के साथ उस व्यक्ति की उंगलियां सीधे देव द्वारा काट दी गईं। आह! वह व्यक्ति दयनीय रूप से चीखा। उसकी उंगलियां उसके दिल को चीर रही थीं। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। तुम इस समय भी मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? मर जाओ! अपनी बात पूरी करने से पहले देव ने तलवार लहराई और विरोधी का सिर जमीन पर गिर गया। अंत में देव जयेश के पास आया। इस क्षण जयेश का चेहरा डर से भर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि देव वास्तव में उनकी हत्या करने की हिम्मत करेगा और द्रविड़ परिवार का दुश्मन बन जाएगा। यह व्यक्ति पागल है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? देव ने जयेश को उदासीनता से देखा और अचानक कहा, अगर तुम मुझे सिर झुकाकर अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकता हूं। यह सुनकर जयेश जोर से हंसा। उसकी हंसी कुछ हद तक पागलपन भरी थी। एक सज्जन को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। देव, भले ही तुम हमें मार सको, तुम देर सबेर द्रविड़ परिवार के हाथों मरोगे। मेरे द्रविड़ परिवार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला श्री जेश मुझसे कहीं अधिक मजबूत है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते और निश्चित रूप से उसके हाथों मरोगे। मैं यमलोक के रास्ते पर तुम्हारा इंतजार करूंगा देव। इसके बाद जयेश ने मुस्कुराते हुए अचानक अपनी खोपड़ी पर हथेली से प्रहार किया। थम! जयेश की खोपड़ी फट गई, खून हर जगह बिखर गया और वह मौके पर मर गया। तुम्हें यह चाहिए। देव ने सोचा कि ये लोग मरने के योग्य थे और उसे कोई सहानुभूति नहीं थी। मृत्यु से पहले भी जयेश ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और यहां तक कि उसने उसे शाप दिया। जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, उसके शब्द अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सच नहीं हो सकते। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि द्रविड़ परिवार के लोग एक एक करके तुम्हें ढूंढने जाएंगे, देव ने ठंडे स्वर में कहा। देव को पता था कि अगर उसने आज जयेश और अन्य लोगों को मार दिया तो द्रविड़ परिवार उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वास्तव में भले ही उसने उन्हें नहीं मारा होता, द्रविड़ परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। देव को इन लोगों को मारने का कोई पछतावा नहीं था। ये लोग मारे जाने के योग्य थे और मरने के लायक थे। देव ने लाशों की तलाशी ली और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसे बहुत कुछ मिला। उसने पहले दिनेश पर बहुत सारी चीजें पाई थीं। चारों लोगों के पास एक एक भंडारण अंगूठी थी, 3 छोटी भंडारण अंगूठियां और एक मध्यम भंडारण अंगूठी।
जो जयेश के शरीर पर मिली थी। यह कहना होगा कि द्रविड़ परिवार वास्तव में एक बड़ा परिवार है जिसके पास मजबूत वित्तीय संसाधन है। स्टाइलिश अंगूठी वास्तव में द्रविड़ परिवार के प्रत्येक सदस्य की मानक विशेषता है। सिंधिया परिवार में केवल बुजुर्गों और उससे ऊपर के लोगों के पास ही भंडारण अंगूठी हो सकती है। देव ने 4 भंडारण अंगूठियों में चीजों की गिनती की। इसमें 1 दर्जन पीले स्तर के युद्ध कौशल, 2 काले स्तर के युद्ध कौशल, 200 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर और 50 मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर थे। अगर इन सभी चीजों को बेचा जाता तो अनुमानित लाभ लगभग 10 मिलियन के करीब होता। आपको पता है, एक निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर है और एक मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर 1,00,000 सोने के सिक्कों के बराबर है। हालांकि देव स्वाभाविक रूप से आत्मा पत्थर को बेचने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि इसका अभी भी कुछ उपयोग था। 2 काले स्तर की तकनीकों में से एक, जिसे तेज छाया कदम कहा जाता था, एक शारीरिक गति के लिए तकनीक थी जिसे देव रखने की योजना बना रहा था, जबकि वह दूसरी तलवार तकनीक को बेचने की योजना बना रहा था। देव ने सोचा कि अगर वह इन भंडारण अंगूठियों को शामिल करता तो वह और अधिक पैसे के लिए बेच सकता था, लेकिन उसने मध्यम आकार की भंडारण अंगूठी रखने का फैसला किया। इन चीजों के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज थी आदेश ध्वज। देव ने गिना और लगभग 20 बैंगनी ध्वज पाए, जो अकेले 200 अंकों के लिए थे। इसके अलावा 70 नीले ध्वज भी थे और लगभग 100 हरे ध्वज। पीले ध्वज बहुत कम थे, केवल कुछ दर्जन, और उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता था। कुल मिलाकर लगभग 1200 अंक। कमाल, इन बदमाशों ने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा। देव ने मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, और फिर वह मुस्कुराया। जयेश और अन्य लोगों ने जो अंक इतनी मेहनत से प्राप्त किए थे, वे अब सभी उसे मिल गए थे। 1000 से अधिक अंक बहुत अधिक लग सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें जयेश और अन्य 3 लोगों में बांट दिया जाता तो प्रत्येक के पास केवल 300 से अधिक अंक होते, जो बहुत अधिक नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि विघ्नेश को छोड़कर ये लोग सभी आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर के मास्टर थे, और वे सभी उम्मीदवारों में अपनी शक्ति के मामले में शीर्ष पर थे। यह अफसोस की बात है कि इन लोगों ने देव का शिकार करने पर जोर दिया। वे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब वे देव की तलवार द्वारा मारे गए आत्माएं बन गए हैं। देव के पास अब 300 से अधिक अंक थे और इनके साथ कुल मिलाकर लगभग 1500 अंक हो गए। देव का मानना था कि इस परिणाम को बहुत कम लोग पार कर सकते थे। आखिरकार यह कई रावलिंगकी और जयेश, जो उम्मीदवारों में विशेषज्ञ माने जाते थे, के अंकों को एक साथ लाने का परिणाम था। देव को संदेह था कि उनके अलावा 1000 से अधिक अंकों वाले लोग 10 से अधिक नहीं थे। इन चीजों को पैक करने के बाद देव वहां से चला गया। जाने से पहले उसने पेड़ पर लगे 3 बैंगनी ध्वज ले ली। जयेश का शरीर यहां था और खून की गंध जल्द ही राक्षसों को आकर्षित करेगी। अगले कुछ दिनों में देव ने अपनी गति में ढील नहीं दी, बल्कि राक्षसी जंगल में आदेश ध्वज की खोज जारी रखी और यहां तक कि और गहराई में गया, केंद्रीय क्षेत्र से केवल कुछ दर्जन फुट की दूरी पर। यद्यपि देव के पास अब 1000 से अधिक अंक थे, वह यह गारंटी नहीं दे सकता था कि कोई और उससे अधिक अंक वाला हो। इस मामले में जितना संभव हो उतने ध्वज ढूंढने की कोशिश करें, जितना संभव हो उतना उच्च स्कोर प्राप्त करें, उच्च रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करें और इस प्रकार बेहतर पुरस्कार प्राप्त करें। मूल रूप से देव ने सोचा था कि शीर्ष 50 में प्रवेश करना बहुत अच्छा होगा। आखिरकार देव बहुत अच्छी तरह जानता था कि कुछ प्रमुख परिवारों के बच्चों, जिनके पास शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी, जैसे द्रविड़ परिवार, उनके पास आदेश ध्वज इकट्ठा करने में मदद करने के लिए अधीनस्थ होंगे। देव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अकेले लड़ रहा था और वह निश्चित रूप से उन लोगों को हरा नहीं सकता था। लेकिन अब उसके पास 1000 से अधिक अंक थे और शीर्ष 10 या यहां तक कि शीर्ष 3 में प्रवेश करने की पूरी उम्मीद थी। लोगों को कुछ महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, देव ने अपने सिर पर थपथपाया। अगर मुझे जीतना है तो मैं पहला स्थान जीतूंगा। अगर आपको पहला स्थान प्राप्त करना है
तो लाल ध्वज महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन के अंत तक 5 दिन से भी कम समय बचा था। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आदेश ध्वज निश्चित रूप से कम होते जाएंगे और ढूंढना कठिन हो जाएगा। अधिकतम इन 5 दिनों में देव केवल 200 अंक प्राप्त कर सकता था, और वास्तव में यह 200 अंकों से भी कम हो सकता था। 1700 से अधिक अंकों के साथ शीर्ष 5 में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहला स्थान लेने के लिए यह पर्याप्त नहीं हो सकता। एक लाल ध्वज, 500 अंक। अगर देव इसे प्राप्त कर सकता था तो उसके अंक 2000 से अधिक हो जाएंगे। 2000 अंक। देव का मानना था कि कुछ कुलीन परिवारों के बच्चे भी इतने अंक प्राप्त नहीं कर सकते थे। लाल ध्वज के साथ पहला स्थान गारंटी था, इसलिए देव को लाल ध्वज प्राप्त करना होगा। हालांकि कोई नहीं जानता कि यह लाल ध्वज कहां है। पूरा राक्षसी जंगल इतना विशाल है कि एक ध्वज की तलाश करना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है। हालांकि नियमों के अनुसार उच्च अंकों वाले ध्वज राक्षसी जंगल के गहरे हिस्सों में वितरित किए जाते हैं। यह लाल ध्वज शायद जंगल के केंद्र में हो सकता है। यह सोचकर देव एक क्षण के लिए हिचकिचाया। राक्षसी जंगल के केंद्रीय क्षेत्र में आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर के राक्षस थे, जिनकी शक्ति आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर के मानव के बराबर थी। देव के पास अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति विस्फोट की मदद से आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर के राक्षस को मारने की 70% से अधिक संभावना थी, लेकिन यह एक पर एक स्थिति में था। अगर 2 या 3 राक्षस प्रकट हुए तो वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। हालांकि देव सिर्फ ऐसे ही हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अंततः 1500 से अधिक अंक जमा किए थे, जिससे उसे पहला स्थान प्राप्त करने का अच्छा मौका मिला था। अगर वह सिर्फ ऐसे ही रुक जाता तो उसे अपने पूरे जीवन के लिए पछतावा होता। लड़ो, अगर जीत नहीं सकते तो भाग जाओ, हमें इसे आजमाना होगा। देव ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था। इसलिए देव राक्षसी जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर चला, जो राक्षसी जंगल का केंद्रीय क्षेत्र था, जहां और भी भयानक और शक्तिशाली राक्षस छिपे हुए थे। जल्द ही देव केंद्र में पहुंच गया। केंद्र में पेड़ बाहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक घने थे, जो ऊपर की रोशनी को रोक रहे थे और दृश्य को उदास बना रहे थे। समय समय पर एक नम हवा का झोंका आता था, जिसमें हल्की सी फफूंद की गंध और एक भयावह भयानक अनुभव था। यह असली राक्षसी जंगल था। देव सावधानी से चला, अपने आसपास के क्षेत्र को सतर्कता से देखता हुआ। वह अब केंद्रीय क्षेत्र के बाहरी हिस्से में था। केंद्रीय क्षेत्र भी कोर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र में विभाजित था। देव अब बाहरी क्षेत्र में था। जैसे ही वह चल रहा था, देव को अचानक जमीन हिलती हुई महसूस हुई। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद जमीन और भी जोर से हिलने लगी। ऐसा लगता है कि आगे कुछ हो रहा है, देव ने अपने आप से सोचा, और फिर उसने एक कदम बढ़ाया और आगे की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे देव ध्वनि के स्रोत के करीब पहुंचा, जमीन और भी जोर से हिलने लगी। अंततः देव ने कई मजबूत आध्यात्मिक दबाव महसूस किए, रुक गया, एक झाड़ी में छिप गया, पत्तियों को हटाया और सामने की स्थिति देखी। जैसा कि देव ने उम्मीद की थी, वास्तव में वहां लड़ाई हो रही थी। लड़ाई के दोनों पक्ष, एक तरफ 3 लोग थे, 2 पुरुष और एक महिला, और दूसरी तरफ एक विशाल राक्षस था, ज्वलनशील शेर, एक अग्निगुण वाला रक्तपात राक्षस, जिसका शरीर विशाल था, पंजे और दांत तेज थे, और जो अग्निगुण हमलों में निपुण था। राक्षस आभा सूची में इसका रक्तपात 900वें से अधिक स्थान पर था। इस राक्षस को देखते ही देव न केवल हैरान हुआ, बल्कि उत्साहित भी हुआ। उसने वास्तव में एक रक्तपात राक्षस का सामना किया। तथाकथित रक्तपात राक्षस एक ऐसा राक्षस है जिसमें एक निश्चित गुण का रक्तपात होता है, जैसे कि 5 तत्वों में सोना, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी आदि। यह ज्वलनशील शेर एक अग्निगुण रक्तपात वाला राक्षस था। विशेष गुणों वाले राक्षस निश्चित रूप से अपने रक्तपात के माध्यम से विरासत में मिलते हैं और राक्षस आभा रैंकिंग में एक स्थान रखते हैं। ये राक्षस अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली होते हैं और इन्हें शायद ही कभी देखा जाता है। आमतौर पर
वे किसी निश्चित क्षेत्र के स्वामी होते हैं। जाहिर है, यह ज्वलनशील शेर इस राक्षसी जंगल का स्वामी होना चाहिए। एक रक्तपात राक्षस के रूप में इसकी शक्ति सामान्य राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। अन्य राक्षस इसके सामने केवल सिर झुका सकते थे। हालांकि यह ज्वलनशील शेर स्वामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देव ने पाया कि यह केवल आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर था और यह ज्वलनशील शेर परिवार का केवल एक सदस्य होना चाहिए। असली स्वामी कोर क्षेत्र में होना चाहिए। देव इतना उत्साहित होने का कारण यह था कि एक अग्निगुण राक्षस आत्मा निगलने की कला के दूसरे स्तर का अभ्यास करने के लिए आवश्यक 3 वस्तुओं में से एक थी। अन्य 2 बर्फ गुण राक्षस आत्माएं और बर्फ और आग के फल थे। जैसे जैसे देव का स्तर बढ़ता गया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति की मांग और बढ़ती गई। इसके अलावा उसके शरीर में एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक नस थी और उसकी प्रगति की गति धीमी होती जा रही थी। आत्मा निगलने की कला का पहला स्तर अब उसकी साधना को पूरी तरह से समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे आत्मा निगलने की कला के दूसरे स्तर का अभ्यास करना होगा। आत्मा निगलने की कला के दूसरे स्तर का अभ्यास करने के लिए ये 3 वस्तुएं आवश्यक थीं, लेकिन देव की वर्तमान शक्ति के साथ इन तीनों वस्तुओं को ढूंढना मुश्किल था और अब उनमें से एक चीज उसके सामने थी। वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता? मुझे इस ज्वलनशील शेर की आत्मा को प्राप्त करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, देव ने सोचा। इस समय ज्वलनशील शेर 3 लोगों के साथ भयंकर लड़ाई लड़ रहा था। यह ज्वलनशील शेर आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर का राक्षस था। राक्षस का शारीरिक शरीर मनुष्यों पर लाभ रखता था और इसके रक्तपात की शक्ति के साथ इसकी युद्ध शक्ति शायद आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर के मानव के करीब थी। 3 लोगों के बारे में 2 पुरुष और 1 महिला, 2 लड़के आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर के अंत में थे और लड़की आत्मा एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर थी। अगर तीनों मिलकर काम करते तो वे इस ज्वलनशील शेर से कुछ समय के लिए निपट सकते थे। हालांकि देव बहुत स्पष्ट था कि ज्वलनशील शेर ने अभी तक अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। एक बार जब वह गंभीर हो जाता तो ये 3 लोग निश्चित रूप से हार जाते। हम इसे और देर नहीं कर सकते। अगर हम इस तरह जारी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। चलो सब मिलकर उस पर पूरी शक्ति से हमला करें, नीली स्कर्ट वाली लड़की ने कहा। ठीक है। जैसे ही शब्द निकले, तीनों ने एक साथ अपने पैर जमाए और ज्वलनशील शेर के आग के हमले से बचने के लिए कूद गए। जिस क्षण वे हवा में कूदे, तीनों ने एक साथ मुद्राएं बनाई और उनके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत चरम तक उमड़ पड़ी। बिजली, हथेली, हवा और आग, तलवार, तकनीक, बर्फ कला। उस क्षण तीनों ने एक साथ अपनी अनूठी तकनीकों का उपयोग किया और अपनी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। तीनों ने एक साथ हमला किया, ज्वलनशील शेर को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित। हालांकि ज्वलनशील शेर ने 3 लोगों की उमड़ती आभा को महसूस करने के बाद घबराहट नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने गुस्से में दहाड़ा, अपना खूनी मुंह खोला और एक मानव के आकार का लावा अग्निगोला गाढ़ा हो गया। हॉल! एक दहाड़ के साथ जलता हुआ लावा अग्निगोला तुरंत बाहर निकल गया और लगभग उसी समय 3 हमले पहुंच गए। धम! दोनों पक्षों की आध्यात्मिक शक्तियां टकराईं, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। उमड़ती आभा फैल गई और जमीन हिल गई। एक क्षण की खामोशी। धम! नीली स्कर्ट वाली लड़की और अन्य लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। उनकी आध्यात्मिक शक्ति केवल कुछ सांसों तक टिकी और फिर बिखर गई। इस समय लावा अग्नि गोले का केवल 2/3 हिस्सा ही खपत हुआ था और यह तब था जब ज्वलनशील शेर ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। लावा अग्नि गोले को आते देख तीनों ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाया और 3 आध्यात्मिक शक्तियों ने मिलकर एक आध्यात्मिक शक्ति ढाल बनाई। धम! आध्यात्मिक ढाल और लावा अग्निगोला दोनों टूट गए और एक शक्तिशाली गर्म सांस फैल गई। पफ! नीली स्कर्ट वाली 3 लड़कियां खून उगलती हुई पीछे उड़ गईं और धड़ाम से जमीन पर गिरीं। इसके विपरीत ज्वलनशील शेर का चेहरा शांत था, जैसे कि उसने शुरू से अंत तक गंभीरता से लड़ाई नहीं की थी। 3 लोग संघर्ष करते हुए खड़े हुए।
पिछले हमले ने उन्हें पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया था और वे अब लड़ने में सक्षम नहीं थे। नीली स्कर्ट वाली लड़की ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। उसने ज्वलनशील शेर को गहराई से देखा। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था। यह पता चला कि मैंने इसे कम आंका था। आखिरकार यह एक रक्तपात राक्षस है। यद्यपि यह अभी तक आत्मा परिवर्तन क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है, इसकी शक्ति हमारी तुलना में कहीं अधिक है। लक्षिता, चलो हार मान लेते हैं। हम इस ज्वलनशील शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम लड़ते रहे तो शायद हम अपनी जान गंवा देंगे। सफेद कपड़ों में एक युवक ने कहा। हां, रक्तपात राक्षस बहुत शक्तिशाली है। भले ही यह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र तक नहीं पहुंचा हो, हम इसे हरा नहीं सकते। एक गठीले काले चमड़ी वाले युवक ने बगल में कहा। आदेश, गौरव, मैं यह समझती हूं, लेकिन लक्षिता ने ज्वलनशील शेर की ओर देखा और कहा, इसने लाल ध्वज खा लिया। अगर हम इसे नहीं मारते तो हम लाल ध्वज नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जो पूरे 500 अंकों का है। यह सुनकर दोनों एक क्षण के लिए चुप हो गए। आदेश ने कहा, ऐसा कहा जा रहा है, अगर तुम अपनी जान गंवा देते हो तो अंकों का क्या मतलब? गौरव ने भी आह भरी। इस ज्वलनशील शेर ने लाल ध्वज इसलिए निगला क्योंकि यह स्पष्ट रूप से हमसे मजाक कर रहा था और चाहता था कि हम इससे लड़ें। यह शुरू से अंत तक कभी गंभीर नहीं था। यह हमें खेल खेल में मारना चाहता था। इस क्षण ज्वलनशील शेर ने अपना मुंह चौड़ा खोला। उसकी आंखें उकसावे से भरी थीं, जैसे कि कह रही हो, लाल ध्वज मेरे पेट में है, अगर हिम्मत है तो आकर ले लो। आमतौर पर केवल रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के बाद ही राक्षसों में मानव जैसी बुद्धि होती है, लेकिन रक्तपात राक्षस एक अपवाद हैं। मैं समझती हूं, इस बार तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अकेले कर सकती हूं, लक्षिता ने अचानक कहा। क्या? आदेश और गौरव एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए और एक साथ अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। लक्षिता, तुम मजाक कर रही हो, है ना? हम तीनों मिलकर भी इसे हरा नहीं सकते, तो तुम अकेले, खासकर अब जब तुम घायल हो, इसका मुकाबला कैसे कर सकती हो? गौरव ने भी भौहें सिकोड़ी। हां लक्षिता, आवेश में मत आ। वास्तव में हमारे पास जो अंक हैं। उसके शब्द पूरे होने से पहले लक्षिता पहले ही बाहर की ओर दौड़ पड़ी थी। बगल में आदेश और गौरव के चेहरे बदल गए, लेकिन इसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। लक्षिता को अपनी ओर दौड़ते देख ज्वलनशील शेर ने अपने मुंह का कोना उठाया, चंचलता से मुस्कुराया और एक पंजे से प्रहार किया। हिस्स! 3 शक्तिशाली ऊर्जा पंजे के निशान हवा को चीरते हुए तुरंत लक्षिता की ओर बढ़े। लक्षिता शांत रही और जल्दी से अपनी उंगलियों से मुद्राएं बनाईं। पल भर में उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति फिर से उमड़ पड़ी। तुरंत बाद उसकी हथेलियों के बीच एक बर्फ नीली खंजर उभरी। बर्फ तलवार हवा में प्रकट हुई, एक मजबूत ठंडक उत्सर्जित कर रही थी। पल भर में लक्षिता के आसपास कई फुट की जमीन पर ठंड जम गई। यहां तक कि दूर पर देव को भी ठंड महसूस हुई। ऊर्जा पंजों को हमला करते देख लक्षिता की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने एक नाजुक चीख निकाली और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति जल्दी से बर्फ तलवार पर इकट्ठा हो गई। जाओ! लक्षिता ने अपनी जेड उंगली को आगे की ओर इशारा किया और आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने वाली बर्फ तलवार तुरंत हवा को चीरती हुई निकल गई और लक्षिता से एक विशाल गति फट पड़ी। लक्षिता को केंद्र में रखते हुए 10 फुट के दायरे में जमीन तुरंत धंस गई। हिस्सा! बर्फ तलवार अत्यंत तेज थी और पलक झपकते ही उसने 3 पंजों के निशानों को भेद दिया। धम! 3 पंजों के निशान तुरंत टूट गए। क्या? आदेश और गौरव हैरान थे। इस समय बर्फ तलवार ज्वलनशील शेर के सामने पहुंच चुकी थी। ज्वलनशील शेर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। स्वाभाविक रूप से उसने भी बर्फ तलवार के खतरे को महसूस किया। वह अब लापरवाही नहीं बरत सकता था। उसने जल्दी से अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाया और अपने सामने एक विशाल अग्नि ढाल बनाई। विशाल ढाल लावा से बनी थी और उसमें आग जल रही थी। यह अटूट दिखाई दे रही थी। धम! बर्फ तलवार सीधे विशाल ढाल पर जा टकराई और बर्फ नीली ठंडी हवा तुरंत फट पड़ी, जबकि विशाल ढाल भी लगातार आग छोड़ रही थी ताकि उसका प्रतिरोध किया जा सके। धम! कुछ सांसों से कम समय में विशाल ढाल ढह गई। अगले क्षण
बर्फ तलवार बिना किसी रुकावट के सीधे आगे बढ़ी और ज्वलनशील शेर के सिर को भेद दिया। खून उछल गया। ज्वलनशील शेर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी रक्षा भंग हो जाएगी। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं और फिर वह सीधा नीचे गिर गया। धम! दृश्य एक क्षण के लिए मृत सन्नाटे में डूब गया। कितना शक्तिशाली कदम! देव झाड़ियों में आश्चर्य से चिल्लाया। वाकई, हर कोई जो इस राक्षसी जंगल में आ सकता था, उसके पास कमोबेश एक त्रुप का पत्ता था, जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति विस्फोट। आदेश और गौरव अभी भी सदमे में थे और लंबे समय तक होश में नहीं आए। दूसरी ओर लक्षिता का चेहरा पहले से भी अधिक पीला था और वह पहले से कहीं अधिक कमजोर थी। उसने अचानक खून की एक उल्टी की और कमजोरी से गिर पड़ी। ऐसा लगता था कि अभी का वह हमला, हालांकि शक्तिशाली था, ने लक्षिता की अधिकांश ऊर्जा खपत कर दी थी और शायद उसका उस पर कुछ उल्टा प्रभाव भी पड़ा था, इसलिए वह अब बहुत कमजोर थी। लक्षिता को गिरते देख आदेश और गौरव ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और जल्दी से उसकी ओर दौड़े और उसे उठाने में मदद की। जल्दी, जल्दी लाल ध्वज लाओ, लक्षिता ने कमजोरी से कहा। अभी के तलवार के प्रहार ने उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति खपत कर दी थी, जिससे उसके लिए बोलना भी मुश्किल हो गया था। आदेश ने सिर हिलाया, ज्वलनशील शेर के पास गया, अपनी तलवार से शेर का पेट काटा और फिर लाल ध्वज निकाला। सौभाग्य से लाल ध्वज पच नहीं गया था। आदेश एक हाथ में लाल ध्वज लिए हुए चला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह अपनी जीभ से होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं सका। लाल ध्वज, यह 500 अंक था। आदेश को ध्वज के साथ आते देख लक्षिता मुस्कुराई। उसने जो भारी कीमत चुकाई थी वह इसके लायक थी, क्योंकि उसे आखिरकार लाल ध्वज मिल गया था। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद आदेश रुक गया। आदेश, यहां आओ, लक्षिता ने भ्रमित होकर पूछा। आदेश ने लक्षिता को अनदेखा किया और गौरव की ओर देखा। गौरव, यह 500 अंक हैं। आदेश, तुम्हारा मतलब क्या है? गौरव ने भौहें सिकोड़ी। 500 अंक 3 लोगों में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 100 से थोड़ा अधिक अंक मिलेंगे। अगर 2 लोगों में बांटा जाए तो यह 250 अंक होंगे। आदेश के शब्दों का अर्थ बहुत स्पष्ट था। वह लक्षिता को छोड़ना चाहता था और लाल ध्वज को गौरव के साथ बांटना चाहता था। लक्षिता का चेहरा बदल गया और उसने सूखी खांसी की। आदेश, हम तीनों ने यहां आने से पहले अच्छी तरह बात की थी। हमने लाल ध्वज को तीनों के बीच समान रूप से बांटने का फैसला किया था। मैंने इस ज्वलनशील शेर को मारा और मैंने अतिरिक्त हिस्सा लेने की भी मांग नहीं की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गौरव, उसकी बात मत सुनो, लाल ध्वज छीन लो। गौरव, तुम्हारी और मेरी शक्ति एक दूसरे के समान है और अब हम दोनों घायल हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्यों ना हम इस लाल ध्वज को बराबर बांट लें? इसमें क्या हर्ज है? आदेश ने मुस्कुराते हुए कहा। आदेश ने ध्वज को अपने पास रखने का विकल्प इसलिए नहीं चुना क्योंकि उसे गौरव से डर था और वह उसके साथ दोनों के लिए हानिकारक स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था। उसका मानना था कि अगर वह और गौरव लाल ध्वज को बराबर बांट लें तो गौरव निश्चित रूप से ललचाएगा। गौरव, उसकी बात मत सुनो, लेई। लक्षिता अपनी बात पूरी करने से पहले गौरव ने उसका हाथ छोड़ दिया और लक्षिता जमीन पर गिर पड़ी। यह स्पष्ट था कि गौरव ने अपने वास्तविक कार्यों के माध्यम से अपनी मंशा दिखाई थी। गौरव आदेश के पास गया और दोनों ने एक साथ लाल ध्वज पकड़ा। उनकी आंखों में जब वे एक दूसरे की ओर देखे तो एक मुस्कान थी। कमीनों, तुम दोनों जानवर, लक्षिता ने गाली देने से खुद को रोक नहीं सकी। हमारे पिता पुराने दोस्त हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो चाचा लू और चाचा लेई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आदेश ने ठंडी मुस्कान दी। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कौन जानेगा? इसके अलावा मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिए काम नहीं करता तो वह मारा जाएगा और नष्ट हो जाएगा। अगर वह यहां होता तो वह निश्चित रूप से मेरा समर्थन करता। फिर आदेश ने अचानक अपने होंठ चाटे, लक्षिता की ओर देखा और उसकी आंखों में लालच की एक चमक थी। तुम क्या करना चाहते हो, जानवर? लक्षिता ने शर्मिंदगी से कहा जब उसे आदेश की आंखों में अजीबता महसूस हुई। बगल में गौरव ने भी लक्षिता की ओर देखा, फिर आदेश की ओर।
दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो सभी पुरुष समझते हैं। लक्षिता के बारे में, वह वास्तव में एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी। उसका कद पतला था, त्वचा जेड की तरह सफेद थी, चेहरा सुंदर था, नीली पोशाक और लंबे बाल कंधों पर लटके हुए थे। उसका स्वभाव शुद्ध और सुंदर था, एक वास्तविक हिमशैल सुंदरी जो लोगों को उसे जीतने की इच्छा जगाती थी। आदेश और गौरव वास्तव में लक्षिता में लंबे समय से रुचि रखते थे, लेकिन उनके पिताओं के रिश्ते और लक्षिता की शक्ति के कारण उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में कार्य नहीं किया था। अब लक्षिता गंभीर रूप से घायल थी और प्रतिरोध करने में असमर्थ थी, और यहां कोई और नहीं था, इसलिए उनके दिलों में छिपे जानवर पूरी तरह से बाहर आ गए। तुम आदेश और गौरव को दुष्ट मुस्कान के साथ अपनी ओर बढ़ते देख लक्षिता का चेहरा अत्यंत पीला हो गया और वह लगभग रो पड़ी। मुझे अब ध्वज नहीं चाहिए, मुझे अब नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ, जल्दी जाओ। लक्षिता, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी यह दिन आएगा। तुम आमतौर पर इतनी ऊंची और ताकतवर बनती हो और हम पर तिरस्कार करती हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताना है। हाँ हाँ। आदेश के चेहरे पर एक कामुक मुस्कान थी। बगल में गौरव ने भी दुष्ट हंसी हंसी और कहा, लक्षिता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, ही। इस क्षण एक शक्तिशाली आभा ने उन्हें घेर लिया। पल भर में आदेश और गौरव के चेहरे बदल गए। अगले क्षण एक काला साया अचानक बहुत तेज गति से उनकी ओर बढ़ा और बिजली की तरह दोनों पुरुषों के सामने पहुंच गया और सीधे उनकी छाती पर दो हथेलियां दबा दीं। पफ! आदेश और गौरव खून उगलते हुए पीछे उड़ गए और जमीन पर भारी गिरे। दोनों पुरुष पीले पड़ गए, उनके चेहरे डर से भरे थे। आदेश ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति की छाती पर प्रतीक देखा और उसे घूरते हुए बोला, तुम द्रविड़ परिवार से हो। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान दी। हां, मैं श्रीजेश हूं। यह सुनकर न केवल आदेश और गौरव बल्कि बगल में लक्षिता की पुतलियां भी थोड़ा सिकुड़ गईं। श्रीजेश द्रविड़ परिवार की मुख्य शाखा का एक प्रतिभाशाली युवक, जो इस साल केवल 17 वर्ष का है, लेकिन वह पहले ही आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। वह पिछले 100 वर्षों में पूरे कौशांबी जिले में अद्वितीय है। वह इस योग्यता प्रतियोगिता का एक प्रमुख दावेदार है और नए छात्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्हें नहीं पता था कि वे यहां द्रविड़ परिवार के किसी व्यक्ति से मिलेंगे, और वह भी द्रविड़ परिवार का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, श्रीजेश। श्रीजेश, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, तुम हमें क्यों चोट पहुंचा रहे हो? आदेश ने धीरे से कहा। यद्यपि वह फेंगहुओं शहर से था, वह आखिरकार केवल एक मध्यम आकार का शहर था और द्रविड़ परिवार जैसे बड़े परिवार की तुलना नहीं की जा सकती थी। इसलिए भले ही उसे श्रीजेश ने चोट पहुंचाई थी, वह गुस्सा होने की हिम्मत नहीं कर सका। श्रीजेश ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। उसकी नजर आदेश के हाथ में ध्वज पर टिकी। लाल ध्वज सौंप दो। तो तुम इस पूरे समय अंधेरे में छिपे हुए थे, हमारा ज्वलनशील शेर को मारने का इंतजार कर रहे थे और फिर लाभ उठाने के लिए। बगल में लक्षिता ने कहा। हां, ठीक है, श्रीजेश ने उदासीनता से कहा। मूल रूप से मुझे केवल यह उम्मीद थी कि तुम कुछ समय के लिए देरी कर सकते थे, ज्वलनशील शेर को चोट पहुंचा सकते थे, और फिर मैं कार्रवाई करता। मुझे नहीं पता था कि तुम, लक्षिता, मुझे इतना बड़ा आश्चर्य दोगी, जिसने वास्तव में मेरे बहुत सारे प्रयास बचाए। फिर श्रीजेश ने आदेश और दूसरे व्यक्ति को ठंडी नजरों से देखा और कहा, ध्वज सौंप दो। आदेश ने भौहें सिकोड़ी और हिचकिचाया। क्या उसे इतनी मुश्किल से प्राप्त लाल ध्वज को बस सौंप देना चाहिए? यह 500 अंकों का था। खासकर इस चरण में ध्वज ढूंढना तेजी से कठिन हो रहा था। 500 अंकों का प्रलोभन बहुत बड़ा था। हालांकि श्रीजेश आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में था और दोनों पहले से ही घायल थे। वे श्रीजेश का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। चाहे कितने भी अंक हों, अगर जान नहीं बची तो उसका कोई मतलब नहीं था। यह सोचकर आदेश ने धीरे से आह भरी और उसने और गौरव ने एक दूसरे की ओर देखा और लाल ध्वज सौंप दिया। और इस क्षण अचानक मैदान में एक तलवार की चमक आई। अगले क्षण एक सिर जमीन पर गिर गया। आदेश ने श्रीजेश को घूरा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसका सिर जमीन पर लुढ़क रहा था।
बगल में गौरव पूरी तरह से डर गया था और श्रीजेश की ओर इशारा करते हुए बोला, तुमने ध्वज सौंपने के बाद भी? हां, मैं तुम्हारे ध्वज लेने जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा। श्रीजेश ने तलवार की धार पर खून चाटा। उसकी आंखें हत्या की भावना से भरी थीं। तुम सबको मरना होगा और तुम्हारे पास के ध्वज सब मेरे होंगे, हा हा। नहीं, मत। गौरव अत्यंत डर गया था और खड़ा होकर भागने लगा। हालांकि कुछ कदम भागने से पहले उसने अचानक चीख मारी और उसका सिर हट गया। लगातार दो लोगों को मारना दो चींटियों को कुचलने जैसा था। श्रीजेश के चेहरे पर ठंडा भाव था। उसकी नजरों में कमजोर जीने के लायक नहीं थे। श्रीजेश ने लाल ध्वज उठाया, उसे अंगूठी में डाला और फिर अपनी हथेली लहराई। दो अंगूठियां उसकी हथेली में उड़ गईं। श्रीजेश मुड़ा और लक्षिता की ओर देखा। श्रीजेश से हत्या की आभा को महसूस करते हुए लक्षिता ने भौहें सिकोड़ी और अपनी हथेलियां कसकर बंद कर लीं। इस क्षण उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और उसके पास भागने की ताकत भी नहीं थी। अगर उसने अब भी बर्फ तलवार का उपयोग नहीं किया होता तो उसे श्रीजेश को मारने का विश्वास होता, लेकिन बर्फ तलवार का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। अब वह प्रतिरोध करने में असमर्थ थी और केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकती थी। लक्षिता ने अपने दिल में धीरे से आह भरी और निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि श्रीजेश ने उसे तुरंत नहीं मारा। इसके बजाय वह उसके पास आया, अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी उठाई और अपने मुंह के कोनों को चटकाया। लक्षिता ने अपनी आंखें खोलीं और श्रीजेश को एक अजीब मुस्कान के साथ देखा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह गुस्से में बोली, तुम जानवर, तुम क्या करना चाहते हो? क्या इसकी भी जरूरत है? एक सुंदर महिला मेरे सामने पड़ी है, कोई भी पुरुष प्रभावित होगा। तुम्हें ऐसे ही मार देना बहुत अफसोसजनक होगा। श्रीजेश ने एक बटन खोला। अगर तुम मेरी अच्छी तरह सेवा करती हो और मुझे खुश करती हो तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं। बेशर्म, तुम जानवर, मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लक्षिता ने नाजुक स्वर में चिल्लाया, अपनी उंगलियां जोड़कर और अपने ऊर्जा केंद्र पर दबाने वाली थी। वह आत्मविनाश करना चाहती थी। हालांकि श्रीजेश ने पहल की और लक्षिता का हाथ पकड़ लिया, उसकी कलाई को छुटकी में लिया और अपनी उंगलियों से धीरे से सहलाया। इतनी कोमल हथेलियां, बुरा नहीं, वास्तव में उच्च स्तरीय। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। फिर श्रीजेश ने जल्दी से लक्षिता पर कई बार थपथपाया, उसकी सभी नाड़ी बिंदुओं को सील कर दिया। लक्षिता का शरीर अकड़ गया और वह सीधे नीचे गिर पड़ी, लेकिन वह अभी भी होश में थी। तुम जानवर, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लक्षिता ने दांत पीसते हुए श्रीजेश को घूरा। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से भरा था। श्रीजेश ने अपनी कमीज उतारी और ठंडी हंसी हंसी। मुझे तुम जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिलाएं ही पसंद है, उनके साथ खेलने में मजा आता है। तुम। लक्षिता अत्यंत गुस्से में थी और श्रीजेश को जिंदा खाल उतारना चाहती थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी और केवल कटाई की मेज पर मांस की तरह काटे जाने के लिए तैयार थी। हिस। श्रीजेश ने लक्षिता की स्कर्ट फाड़ दी, जिससे दो पतली और सीधी टांगें नजर आईं। उस जोड़ी सुंदर टांगों को देखकर श्रीजेश की आंखें गर्मी से भरी थीं। उसने अपने होंठ चाटे और उसके दिल में जैसे आग जल रही थी। वह तुरंत अपनी पैंट उतारना चाहता था। लक्षिता की आंखों में निराशा की चमक थी। वह मरना पसंद करेगी बजाय इसके कि अपवित्र हो, लेकिन अब सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर था। आह! लक्षिता ने अपने दिल में आह भरी और उसके चेहरे से दो आंसुओं की धाराएं बह निकलीं। यह अफसोस की बात है कि उसे अपनी जवानी में यहां मरना होगा और मृत्यु से पहले अपवित्र भी होना होगा। उसका जीवन कितना दयनीय है। होश। अचानक हवा टूटने की आवाज आई। एक तलवार की चमक मैदान में चमकी और सीधे श्रीजेश को भेदने वाली थी। श्रीजेश का ध्यान पूरी तरह से लक्षिता पर था और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई छिपकर हमला करेगा। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, तलवार की रोशनी उससे केवल 1 फुट दूर थी। श्रीजेश की आंखें और हाथ तेज थे। उसने अपने पैर जमाए और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत फट पड़ी, सीधे तलवार की रोशनी को तोड़ दिया।
हालांकि इस क्षण एक साया श्रीजेश के पास से गुजरा और उसकी उंगली लहराने के साथ श्रीजेश के हाथ में भंडारण अंगूठी सीधे उड़ गई। पल भर में वह आकृति कई फुट दूर प्रकट हुई। यह देव था जिसके हाथों में 3 अंगूठियां थीं। 3 भंडारण अंगूठियां थीं, जिनमें से 2 आदेश और गौरव की थीं और 1 श्रीजेश की थी। अपनी अंगूठी छिनते देख श्रीजेश का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने देव को ठंडे गुस्से से देखा और गुस्से में कहा, तुम कहां से आए, हरामी? क्या तुम मरना चाहते हो? द्रविड़ परिवार के लोग वाकई अच्छे लोग नहीं हैं। वे ऐसी नीच हरकतें कर सकते हैं। देव ने कंधे उचकाए और अंगूठी को अपनी छाती में रख लिया। अंगूठी सौंप दो और मैं तुम्हें जल्दी मरने दूंगा, श्रीजेश ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें हत्या की भावना से भरी थीं। दूसरी ओर लक्षिता आश्चर्यचकित दिखी। वह देव को नहीं जानती थी, लेकिन उसके पिछले हमले को देखते हुए उसे लगता था कि वह काफी मजबूत होना चाहिए। हालांकि योग्यता प्रतियोगिता के पसंदीदा श्रीजेश, जो नए छात्रों में नंबर 1 माना जाता था, का सामना करने पर चाहे वह कोई भी हो, जीतने की कोई संभावना नहीं थी। यहां तक कि आदेश और गौरव, 2 नए मास्टर को भी श्रीजेश से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इससे पता चलता है कि श्रीजेश की डराने की शक्ति कितनी मजबूत थी। आह, कितना अफसोस! अगर कुछ और लोग आते, शायद वे श्रीजेश को हरा सकते थे। लक्षिता ने अपने दिल में आह भरी, जैसे कि उसने पहले से ही देख लिया हो कि देव को श्रीजेश द्वारा मार दिया जाएगा। आह, क्या तुम द्रविड़ परिवार के लोग इतने आत्मविश्वास से भरे हों? तुम्हारी आवाज से ऐसा लगता है जैसे मैं पहले से ही मर चुका हूं, देव ने हल्के से कहा। उसके चेहरे पर शांत भाव था, लेकिन इससे लक्षिता का मुंह सिकुड़ गया। यह मूर्ख, क्या उसे नहीं पता कि श्रीजेश कितना मजबूत है? जल्दी भागने के बजाय वह यहां बकवास कर रहा है। देव के शांत चेहरे को देखकर श्रीजेश का गुस्सा और बढ़ गया। लड़के, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। तुम आज मरने वाले हो, और वह भी दयनीय मृत्यु। मैं तुम्हें यह महसूस कराऊंगा कि जीवित रहना एक दर्द है। सब कुछ मूल रूप से उसके नियंत्रण में था, लेकिन अचानक एक अज्ञात व्यक्ति प्रकट हुआ और उसकी अंगूठी छीन ली, जिसने उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। इससे श्रीजेश अत्यंत गुस्से में था। वह देव की सारी हड्डियां कुचलने और फिर उसे यातना देकर मारने के लिए दृढ़ था। तुम्हारे द्रविड़ परिवार में एक और समानता है, वह यह कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो, देव ने उदासीनता से कहा, जैसे कि वह श्रीजेश को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। जब मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। अपनी बात पूरी करने से पहले श्रीजेश की आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और उसने अपने पैर जमाए और अचानक देव की ओर दौड़ा। श्रीजेश कुछ फुट की दूरी से पलक झपकते ही देव के सामने पहुंच गया और उसने तलवार से उस पर प्रहार किया। हिस्सा! एक तेज तलवार की शक्ति ने हवा को चीर दिया, जो 10 फुट लंबी और हथेली जितनी चौड़ी थी। तलवारबाज लक्षिता की पुतलियां थोड़ा सिकुड़ गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्रीजेश भी एक तलवारबाज था। 17 साल की उम्र, आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर, और फिर भी एक तलवारबाज। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे नए छात्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। यहां तक कि अगर लक्षिता स्वयं घायल नहीं होती, तो उसे विश्वास था कि वह श्रीजेश के साथ एक पर एक लड़ाई में जीतने की कोई संभावना नहीं थी। यद्यपि आत्मा परिवर्तन क्षेत्र और आत्मा एकत्रण क्षेत्र के बीच केवल एक स्तर का अंतर था, शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। खासकर यह कि श्रीजेश भी एक तलवारबाज था। उस व्यक्ति के बारे में उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। उसने इस बैच के नए छात्रों में मास्टर्स के प्रोफाइल पढ़े थे, लेकिन उसे उसका कोई प्रभाव नहीं था। ऐसा लगता था कि वह सिर्फ एक अज्ञात व्यक्ति था। यह अनुमान था कि वह श्रीजेश द्वारा एक ही चाल में मार दिया जाएगा। श्रीजेश द्वारा उस व्यक्ति को मारने के बाद उसे जो भाग्य भुगतना पड़ेगा, यह सोचकर लक्षिता की आंखों में निराशा की चमक थी। अब वह केवल एक चमत्कार की प्रार्थना कर सकती थी, यह प्रार्थना कि कोई और यहां उसे बचाने के लिए आए।